हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा का यूरोकोडाटा से फेलोकोडाटा वर्टिब्राटा का हम लोग यूनिक फीचर एग्जांपल सब देख चुके थे। और कोडाटा पहचानने का तरीका बताया था कि वेंट्रल हर्ट होना चाहिए, डोर्सल नर्वस सिस्टम होलो होगा, फेरिंक्स गिल स्लाइट, मोस्ट एनल टेल, नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए। तो वहां तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमाटा यानी वर्टिब्राटा का साइक्लोस्टोमाटा। कोडाटा फाइलम में सब फाइलम वर्टिब्राटा और वर्टिब्राटा का क्लास साइक्लोस्टोमाटा। वर्टिब्राटा का क्लास साइक्लोस्टोमाटा। वर्टिब्राटा का क्लास साइक्लोस्टोमाटा। फर्स्ट साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा में इसको पहले ऑल इक्टोपैरासिटिक ऑन सम फिशेस, मतलब कुछ फिश पे पैरासिटिक होते हैं, मतलब हुक सक करते हैं, यानी होस्ट पे बैठ के भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑल आर इक्टोपैरासिटिक ऑन सम फिशेस। ऑल आर इक्टोपैरासिटिक on some fishes. All are ectoparasitic on some fishes. ठीक। उसके बाद सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इसका फिगर बनाकर हम लोग समझेंगे। मतलब जॉ ऑब्सेंट है और सक करता है, यानी किसी पे बैठकर होस्ट पे सक करने लगता है। और सर्कुलर माउथ जो होता है, माउथ उसका होता है सर्कुलर होता है। साइक्लो कार्टिलेजिनस फिश बोनी फिश में पढ़ेंगे तो टर्मिनल माउथ होते हैं और साइक्लोस्टोमाटा में वेंट्रल माउथ होते हैं। तो साइक्लोस्टोमाटा और कार्टिलेजिनस फिश बोनी फिश अभी जस्ट नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमाटा के बाद भी वही पढ़ेंगे। तो सकिंग एंड सर्कुलर विथआउट जॉ, इलोंगेट बॉडी without scales, pair fins absent, elongate body without scales and pair fins absent, and pair fins absent। ठीक, elongate body without scales and pair fins absent। ठीक है। उसके बाद जो इसमें गिल्स लाइट होते हैं, मतलब गिल्स 6 से 15 पेयर सब प्रेजेंट होते हैं। 6 to 15 पेयर गिल्स लाइट, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स लाइट मतलब साइक्लोस्टोमाटा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। उसके बाद कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्राटा में जो हम पढ़ाए कोडाटा के फाइलम वर्टिब्राटा में, तो वहां पे बताए थे कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड प्रेजेंट था, और एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड जो प्रेजेंट था तो वहां पे रिप्लेस हो चुका था, और रिप्लेस होकर बोनी वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेज आया था। तो वहां से जब रिप्लेस हुआ तो वहां से जब रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे जो साइक्लोस्टोमाटा में आया तो कार्टिलेजिनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम आया। कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, बोनी वर्टिब्रल कॉलम।
कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम आया, ठीक। जब वर्टिब्राटा में एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉड प्रेजेंट था, लेकिन नोटोकॉड वहां रिप्लेस हुआ और कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ गया। हम लोग वहां पर भी बात किए थे। सर्कुलेशन इसमें क्लोज टाइप होता है, यानी जब सर्कुलेटरी सिस्टम बताए थे तो वहां एनालिड और कोडाटा में बताए थे। एनालिड से सर्कुलेटरी आया था, तो एनालिड और कोडाटा में क्लोज था। लेकिन एक जब यूरोकोडाटा हम पढ़ा रहे थे इसी कोडाटा में फाइलम, सब फाइलम का यूरोकोडाटा से फाइलोकोडाटा वर्टिब्राटा, तो उसमें जब एक्सेप्शन बताए थे कि एक में है जो मोनोसियस होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है, यानी हार्माफ्रोडाइट, वो एक्सेप्शन है, और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कोडाटा के सभी फाइलम में क्लोज होता है, वही एक एक्सेप्शन था यूरोकोडाटा जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ठीक। हम लोग आते हैं, इसका पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे माउथ है, यहाँ गिल स्लाइट है, उसके बाद यहाँ पे तो मतलब पीछे पोजुज रहता है। पहला, ऑल आर इक्टोपैरासिटिक ऑन सम फिशेस, मतलब कुछ फिश पे इक्टोपैरासिटिक। देखिए तो डायरेक्ट लग रहा है सक करेगा किसी होस्ट पे बैठ के, तो पहला पॉइंट क्लियर। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, यही जो सक करेगा, सर्कुलर माउथ है, देखिए गोल की तरह है। विथआउट जॉ, मतलब कोई जॉ प्रेजेंट नहीं है, जॉ बिना जॉ का है, ठीक। इलोंगेट बॉडी विथआउट स्केल्स एंड पेयर फिन्स एब्सेंट, कोई इस पे चोइटा नहीं है, जैसे फिश पे देखिएगा तो चोइटा होता है, इस पे कोई चोटा नहीं है, यानी गिल स्लाइट है। 6 से 15 पेयर गिल स्लाइट ये रहता है, गिल स्लाइट मतलब 6 से 15 पेयर रहता है, तो 6 से 15 पेयर रहेगा। उसके बाद इलोंगेट बॉडी है, मतलब बॉडी लंबा होता है। विथआउट स्केल्स, मतलब कोई स्केल नहीं है, ऐसा चोइटा नहीं है, ठीक है। विथआउट स्केल्स एंड पेयर फिन्स एब्सेंट, मतलब फिन्स जो है इसमें एब्सेंट है, मतलब तैरने के लिए फिन्स एब्सेंट है, ठीक। कार्टिलेजिनस क्रेनियम बोनी वर्टिब्रल कॉलम, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉड प्रेजेंट था, जब जैसा जैसा डेवलप हुआ उसको कार्टिलेजिनस क्रेनियम बोनी वर्टिब्रल, मतलब वहां से डिप्लेस हो गया। और सर्कुलेशन जो कैसा है, क्लोज टाइप। तो इसका एग्जांपल है, ये फिगर है पेट्रोमाइजोन का, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन इसका दूसरा नाम लैम्प्रे होता है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। और एक एग्जांपल होता है मिगजाइन, जिसको हैक फिश के नाम से जानते हैं। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे मिगजाइन हैगफिश, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे मिगजाइन हैगफिश। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे मतलब एम्बुआइसिक लार्वा होता है, एम्बुआइसिक लार्वा। इसका कहने का मतलब जब एम्बुआइसिक लार्वा है, मतलब बच्चा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। साइक्लोस्टोमाटा मेराइन वाटर में रहते हैं, यानी ज्यादातर नमक वाले साल्टी वाले एरिया में। लेकिन जब ये बच्चा देना होता है तो ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में बच्चा देकर और उसके बाद मर जाता है। इसकी एक कहानी है, इसको मतलब मेराइन, जैसे इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं तो मेराइन बट मैरिज्ड फॉर स्पैंगिंग टू फ्रेश वाटर, मतलब बच्चा देने के लिए फ्रेश वाटर में गए और आफ्टर स्पैंगिंग दे डाई, मतलब मर गया, मतलब जैसे बच्चा दिया और मर गया, मतलब मेराइन बट माइग्रेट ऑफ फॉर स्पैंगिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पैंगिंग दे डाई देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, मतलब बच्चा देने के लिए तो फ्रेश वाटर में गया, जब वहां से लौट रहा था तो वहां पर मर गया, और फिर मेटामॉर्फोसिस मतलब उसका लार्वा जो है वो रिटर्न हो गया किसमें, ओशियन में, मतलब जो बच्चा दिया था वो फिर चला आया कहाँ, समुद्र में, यानी मेराइन वाटर। तो साइक्लोस्टोमाटा की इतनी ही कहानी है। हम लोग आते हैं कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, ठीक। चलते हैं कार्टिलेजिनस और बोनी।
पहला कार्टिलेजिनस फिश, इधर कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिश और इधर बोनी फिश, बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश मतलब पहले हम जब बताएं कि स्क्रीटरी ऑर्गेन, तो पोरीफेरा से हेमिकोडाटा और बोनी फिश अमोनिया निकालता है, बाकी सब यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बिरलाज यानी बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल और लैंड सेलेंट, यानी ये बिरलाज जो है मतलब ट्रिक है, बिरलाज ये यूरिक एसिड निकालते हैं और पोरीफेरा से हेमिकोडाटा और बोनी फिश अमोनिया निकालते हैं, यानी ये अमोनिया निकालेंगे, NH3 अमोनिया। और अमोनिया निकाल दिए तो एक क्या कार्टिलिनियस यूरिया, एक क्या निकालेंगे यूरिया। ठीक, वर्ड में ही सब गेम है। फिर इसके बाद कार्टिल सी, यानी सी मतलब SEA मतलब मेराइन वाटर में रहते हैं। कौन? कार्टिलिनियस फिश, ये मेराइन वाटर में रहते हैं और ये मेराइन प्लस फ्रेश दोनों में रहते हैं, मेराइन प्लस फ्रेश दोनों में रहते हैं। ठीक, इतना चीज हो गया, दो चीज। तीसरा, इसके अपर कुलम में 4 पेयर्स गिल्स होते हैं, अपर कुलम, अपर कुलम 4 पेयर। इसको नीचे लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा हूं। बोनी फिश, ठीक। फोर पेयर्स गिल्स कवर्ड बाय अपर कुलम, 4 पेयर्स गिल्स कवर्ड बाय अपर कुलम, अपर कुलम, हाँ। 4 पेयर्स गिल्स कवर्ड बाय अपर कुलम, ठीक। ये जो होते हैं बोनी फिश, ये तो स्क्रीड यूरिया करते हैं, स्क्रीड यूरिया। उसके बाद बोनी फिश जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, यानी बच्चा देते हैं, अंडा देते हैं, सॉरी अंडा देते हैं, ओवीपेरस, ओवीपेरस, ओवीपेरस। तो बोनी फिश क्या हो गया? ओवीपेरस हो गया। तो ये क्या हो गया? विविपेरस, यानी बच्चा देगा। तो कार्टिलेजिनस फिश क्या हो गया? विविपेरस, विविपेरस मतलब जो इधर है उधर नहीं है। तो बी से बी से क्या हो गया? बोन, बी से बोन। उसके बाद स्विम ब्लाडर होगा, स्विम ब्लाडर। उसके बाद बोनी इंडोस्केलेटन, इधर कार्टिलिजिनस इंडोस्केलेटन, इधर नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ रहता है। इसका इंड पे माउथ होगा, मतलब माउथ इंड पे होगा, मतलब कहने का मतलब BONEY, ठीक। इंड माउथ, माउथ इंड पे माउथ होगा, इंड माउथ। और इसमें इंड पे माउथ नहीं होगा, यानी इसमें इंड पे, यानी टर्मिनल माउथ इंड पे है तो इसमें टर्मिनल पे माउथ होगा, टर्मिनल। इसमें गिल स्लाइड जो होता है कवर होता है अपर कुलम, इसमें गिल स्लाइड अपर कुलम कवर नहीं होता है, गिल स्लाइड विथआउट अपर कुलम, गिल्स स्लाइड विथ आउट अपर कुलम, ठीक।
उसके बाद ये यूरिया निकाल दिया। उसके बाद ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तो पता है कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इंटरनल, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। उसके बाद नो एयर ब्लैडर, इसमें नो एयर ब्लैडर, नो एयर ब्लैडर, और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। इसमें नो एयर ब्लैडर, इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। किसमें? बोनी फिश में। ठीक, इसमें 2 चेम्बर हट होते हैं, 2 चेम्बर हट। इसमें भी 2 चेम्बर हट होते हैं। 1 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल। इसमें भी 1 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल। ठीक, उसके बाद जो सेक्स सेपरेट होता है वो तो बात हम लोग पहले ही कर चुके थे। और इसमें नोटोकॉट थ्रू आउट लाइफ होते हैं। इसमें टर्मिनल पे माउथ होते हैं, यानी इंड पे, और इसमें वेंट्रल माउथ होते हैं। सॉरी, ये तो वेंट्रल माउथ होते हैं। मतलब इसमें जैसे मछली है, बोनी फिश हम लोग मछली ही बोलते हैं, तो इसमें वेंट्रल पे माउथ होते हैं, वेंट्रल माउथ होते हैं। किसमें? कार्टिलेजिनस फिश में वेंट्रल माउथ। और इसमें टर्मिनल माउथ यानी इंड, यानी मुंह पे, मतलब डायरेक्ट सामने ही होते हैं माउथ इसमें। किसमें? बोनी फिश में। और बोनी फिश फ्रेश और मेराइन दोनों में रहते हैं। फ्रेश और मेराइन दोनों में रहते हैं, यहाँ तो लिखे ही है, फ्रेश और मेराइन दोनों में रहते हैं। बी से बोन होते हैं इसमें, इंडोस्केलेटन इसमें, और इसमें कार्टिलेजिनस का इंडोस्केलेटन होते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज का इंडोस्केलेटन, इसमें बोनिक इंडोस्केलेटन। उसके बाद ये ओविपेरस होते हैं, अंडा देते हैं, बीबीपेरस होते हैं। उसके बाद ये 4 पेयर गिल सलाइट होते हैं जो कि अपर कुलम से कवर होते हैं, और इसमें विदाउट अपर कुलम से कवर होते हैं गिल सलाइट। ठीक, उसके बाद एन से अमोनिया एक्सक्रीट करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है। उसके बाद ई से इंड पे माउथ होता है, यानी टर्मिनल माउथ होता है, इसमें वेंट्रल माउथ होते हैं। उसके बाद फ्रेश और मेराइन दोनों पे रहते हैं। और सी मतलब यानी केवल मेराइन में ही रहते हैं। ठीक, तो कटलिजिनस फिश और बोनी फिश में इतना ही डिफरेंस था। अब जो इसका स्किन जो होता है वो कवर्ड होता है, और इसका भी स्किन कवर्ड होता है। इसका स्किन प्लेक्वाइड का कवर होता है। स्किन आर कवर्ड बाय प्लेक्वाइड, skins are covered by placoid। और इसमें skins are covered by cycloid and tinoid। skin are covered by cycloid और tinoid, साइक्लोइड और टिनोइड। ठीक, तो इतना चीज हम लोग को बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में जानना था। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल, एग्जांपल मेन है, वही उसी से क्वेश्चन आते हैं। इधर कार्टिलेजिनस फिश और इधर बोनी फिश। इधर जो एग्जांपल देखिएगा, पहला एस्कोलिडन, एस्कोलिडन जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं, एस्कोलिडन डॉग फिश, प्रिस्टिस, सॉफिश,
स्क्वाइलॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कर्केरिडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कर्केरिडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन जो कि स्टिंगरे, या इसको पॉइजनस स्टिंग से भी नाम से जानते हैं, पॉइजनस स्टिंग, ट्राइगोन स्टिंगरे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे। इतना ही हम लोग का एग्जाम्पल है इसमें। स्क्वाड्रन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कर्केरिडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे। इसमें आते हैं तो इसमें दो होते हैं, मतलब मेराइन और फ्रेश दोनों में बढ़ जाते हैं। मेराइन में दो होते हैं और फ्रेश में तीन होते हैं, और इक्विलिब्रियम यानी एक्वेरियम में दो होते हैं, मतलब एक्वेरियम मेराइन, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, पहले इग्जोसेटस फ्लाइंग फिश, इग्जोसेटस जो फ्लाइंग फिश होते हैं, फ्लाइंग फिश के भी नाम से जानते हैं, इग्जोसेटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश, लेबियो, रोहू, कतला, यही सब जो मार्केट में मिलते हैं मछली, रोबियो, रोहू, कतला, यही बोनी फिश खाते हैं हम लोग, कटलिनस फिश नहीं खाते हैं। एक्वेरियम में देखिएगा तो दो होते हैं, बेटा फाइटिंग फिश, बेटा को फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, नाम है बेटा फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम एंजल फिश। बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। तो ये एग्जांपल था किसका, कटलिनियस फिश, बोनी फिश। कटलिनियस फिश का स्क्वाइलॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कर्केरिडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, या पॉइजनस स्टिंग के नाम से जानते हैं ट्राइगोन को। फिर बोनी फिश में आते हैं तो मेराइन, मिक्जोसेटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, उसके बाद लेबियो, रोहू, कतला, फ्रेश वाटर में, एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। तो यहां तक हम लोग को समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, यही चार हम लोग को और पढ़ना है। हम लोग दो दो करके पढ़ेंगे, पहले एम्फीबिया रेप्टाइल, उसके बाद बर्ड मैमल। एम्फीबिया और रेप्टाइल, एम्फीबिया यानी फ्रॉग के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और इसमें रेप्टाइल जैसे स्नेक हो गया, उसके बाद मगरमच्छ को क्रोकोडाइल इसमें आ जाएगा। तो पिछले हम लोग साइक्लोस्टोमाटा पढ़ लिए, और उसके बाद कार्टिलिनस फिश, बोनी फिश। कार्टिलिनस फिश का एक से ट्रिक बोलिएगा तो प्रिस्टिस कार से स्कूल जाने की ट्राई करो और टॉर्पीडो लॉन्च करो, तो उसमें सारा चीज आ जाता है। ट्रिक है लेकिन आप लोग याद जल्दी नहीं करते, इसलिए नहीं लिखते हैं। ऐसे ही लिखना होगा तो बोल रहे हैं। कार्टिलिनस फिश का ट्रिक, प्रिस्टिस कार से स्कूल जाने का ट्राई करो और टॉर्पीडो लॉन्च करो। और बोनी फिश का तो उसमें तो सब आ जाते हैं, इसीलिए उसका मतलब कोई ट्रिक ही नहीं है। हम लोग आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया पहले देखिएगा तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, दे लिव इन एक्वेटिक, दे लाइव इन एक्वेटिक, ठीक। जब फ्रॉग देखिएगा तुम पानी में भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, और पानी के साथ साथ मतलब
कभी देखिएगा तो जमीन के अंदर भी चल जाते हैं। तो लिव इन एक्वेटिक, टेरिस्टेरियल, टेरिस्टेरियल, एक्वेटिक और टेरिस्टेरियल। बॉडी हैज 3 रीजन, हेड, ट्रंक। देखिए टेल होता नहीं है, नेक भी नहीं होता, नेक और टेल एब्सेंट होता है। जब हम लोग एम्फीबिया यानी फ्रॉग को बारे में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, टिश्यू में, तो अब टेल एब्सेंट है, लेकिन कुछ टेल होते हैं, सम टेल। इसका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट स्किन विथआउट स्केल्स एंड पेयर फिन्स एब्सेंट। मतलब 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं और मॉइस्ट स्किन होते हैं। तो मॉइस्ट स्किन इसलिए क्योंकि जब ये तो हम लोग जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे तो 3 तरह से सांस लेता है, यानी मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन जब हम लोग क्यूटेनेसियस स्किन बात कर रहे थे एनिडिया फाइलम जो कि अर्थवर्म में, तो वहां पे हम बोले थे कि अर्थवर्म जो होता है फॉर्टीमा, वो क्यूटेनेसियस स्किन से रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें भी क्यूटेनेसियस स्किन, क्यूटेनेसियस स्किन विथआउट स्केल्स, मतलब कोई जो मतलब ऐसा कोई नहीं रहेगा फ्रॉग के शरीर पे, विथआउट स्केल्स, क्यूटेनेसियस स्किन विथआउट स्केल्स, सॉरी मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन की बात कर रहे हैं तो हम क्यूटेनेसियस, क्यूटेनेसियस तो एनिलिडा फाइलम अर्थवर्म में था, यहाँ पे मॉइस्ट स्किन्स विथआउट स्केल। ठीक, तो मॉइस्ट स्किन विथआउट स्केल्स मोस्ट हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इसके पास दो पेयर लिम्फ होते हैं, यानी 4 लिम्फ। और जैसे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, तो जब चलते हैं पैर से तो वहां पे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, यानी 4 लिम्ब होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर कहने का मतलब 4 लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर, चार लिम्स होते हैं, 4 लिम्स। तो इसका हेल्प जो होता है स्विमिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, लिफ्टिंग, इस सब में करते हैं। इसमें 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। दो ऑरिकिल, 1 वेंट्रिकल। उसके बाद ये रेस्पिरेशन करते हैं 3 तरह से। रेस्पिरेशन बाय, पहला मॉइस्ट स्किन, दूसरा लंग्स, और तीसरा गिल्स। गिल्स से ज्यादातर नहीं करते हैं, गिल्स से कब करते हैं हम बताएंगे। पहला मॉइस्ट स्किन, दूसरा लंग्स, और तीसरा क्यूटेनेसियस स्किन। देखिए मॉइस्ट स्किन ज्यादातर लंग्स से करते हैं, ज्यादातर 65% लंग्स से करते हैं, मॉइस्ट स्किन से 30%, और गिल स्लाइड पे 5% करते हैं, मतलब गिल्स। तो गिल स्लाइड से मतलब केवल 5%। कब गिल से करते हैं, तो जब बच्चा जब देता है फ्रॉग तो उस समय पानी में रहता है, यानी लार्वा प्रेजेंट रहता है, तो लार्वा के समय एक गिल से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। उसके बाद एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी पाइकिलोथर्मिक, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना चेंज करते रहता है, पाइकिलोथर्मिक। ठीक, इतना चीज हो गया। तो इतना चीज हम लोग को फ्रॉग में यहाँ हम लोग पता रहना चाहिए, और हम लोग जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में तो फ्रॉग के बारे में पूरा डिटेल वहां पे जानेंगे। हम लोग आते हैं रेप्टाइल। तो रेप्टाइल में ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन होते हैं। जैसे मगरमच्छ को देखिएगा तो पानी में जब चलते हैं ऊपर भी रह जाते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो
मगरमच्छ ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होते हैं। उसके स्किन पे देखिए तो ड्राई होते हैं, सूखा होता है, और कॉर्निफाइड स्किन होते हैं। ठीक, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन और इपिडर्मल स्किल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पीछे से देखिएगा पोच पे, पोछरी पे, उस पे तो स्किल्स रहते हैं, यानी इपिडर्मल से स्किल प्रेजेंट, इपिडर्मल से स्किल, इपिडर्मल से स्किल्स। ठीक, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किल्स और इपिडर्मल से स्किल्स। और इसमें जब बात करिएगा स्नेक मतलब सांप और लिजार्ड का, तो स्नेक एंड लिजार्ड को मतलब स्किन कास्ट, यानी सांप के जैसे गांव देहात में सांप का पोई नहीं बोलते हैं, उसी को मतलब छोड़ देता है। तो स्नेक एंड लिजार्ड देयर से स्किल्स स्किन कास्ट, स्नेक एंड लिजार्ड देयर स्किन कास्ट, स्नेक एंड लिजार्ड देयर स्किन कास्ट मतलब सांप के पोई। इसमें 2 पेयर लिम्स होते हैं, अगर प्रेजेंट हो तब लिम्स 2 पेयर, अगर प्रेजेंट हो तब, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हो तब, जैसे तो लिम्स 2 पेयर प्रेजेंट हो तब, अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसका एग्जांपल है सांप। जैसे सांप में मतलब स्नेक में लिम्स एब्सेंट होते हैं, स्नेक इन लिम्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। ठीक, स्नेक में लिम्स एब्सेंट होता है। इसमें क्रैमिंग मोड ऑफ लोकोमोशन मतलब लोकोमोशन के लिए क्रैमिंग, यानी रेंग के चलना, क्रैमिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्रैमिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक, तो इसमें क्रैमिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इसका रिप्रेजेंट होता है ट्रिम्पेनियम से, ट्रिम्पेनम इसका एम्फेबियम में होता है। इसके बाद 3 चैम्बर हार्ट इसमें भी होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, इसी तरह। उसके बाद एयर रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू। अब सवाल उठता है, जब क्रोकोडाइल अगर पानी में चल जाता है तो फिर सांस कैसे लेता है जब लंग्स के थ्रू? तो क्या करता है वो, पैसे मतलब वो सांस लेने के लिए जमीन पे आते हैं, और जमीन में एक थैला में अपने शरीर के अंदर सांस को मतलब जमा कर लेते हैं, और पानी में जाकर आराम से रहकर वो आधा 1 घंटा 1.5 घंटा तक सांस ले सकते हैं, मतलब बिना गिल्स का पानी में, तो बाहर ही जमा कर लेते हैं सांस। तो इसीलिए रेप्टाइल में लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। हम लोग आते हैं अभी इसका एग्जांपल, ये भी प्वाई किलोथर्मिक होता है, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहता है। और एम्फीबिया रेप्टाइल प्वाई किलोथर्मिक, और बर्ड मैमल जो होता है वो होम्योथर्मिक होता है, कोल्ड ब्लडेड, प्वाई किलोथर्मिक। ठीक, हम लोग आते हैं एग्जांपल। पहला बफो, बफो टोड, राना फ्रॉग, हाइलाटरी फ्रॉग, बफो टोड, राना फ्रॉग, हाइलाटरी फ्रॉग, सलमेंडर, सलमेंडर, सलमेंडर का सलमेंडर ही रहते हैं। इथैफिस लिम्बलस, इथैफिस लिम्बलेस, लिम्बलेस एम्फीबिया है, मतलब लिम्ब एब्सेंट है किसके पास, इथैफिस। बफोटोड, राना फ्रॉग, हाइलाटरी फ्रॉग, सलमेंडर, सलमेंडर, राना यही फ्रॉग होता है, मतलब राना टिग्रिना इज अ कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग। रेप्टाइल का देखिएगा
तो चिलोम, चिलोम टर्टल यानी कछुआ, टेस्टुडो, टॉर्टवाइज, चिलोम टर्टल, टेस्टुडो, टॉर्टवाइज, चिलोमलेंस, लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, चिलोम टर्टल, टेस्टुडो, टॉर्टवाइज, चिलोमलेंस, ट्री लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, हेमिडोसाइट्स, वॉल लिजार्ड्स, वॉल लिजार्ड्स, चिलोम टर्टल, टेस्टुडो, टॉर्टवाइज, चिलोमलेंस, ट्री लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, हेमिडोसाइट्स, वॉल लिजार्ड। अब आते हैं एक पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक का एग्जांपल जो कि नाजा नाजा कोबरा, नाजा नाजा कोबरा, बंगरस, बंगरस क्राइट, विपेरा विपर, और नॉन पॉइजनस स्नेक का एक नाम है पाइथन। तो इतना अच्छी एग्जांपल है जो कि एग्जांपल अच्छा खासा है इसमें। अभी बर्ड मैमल में एग्जांपल और अच्छा खासा आएगा। तो बर्ड मैमल तो मैमल का तो आसान है, रैट, रेटस, कार्निश डॉग, फैलस फैट, ये एलिफेंस, एलिफेंटा, उस समय आसान है। तो एम्फीबिया जो कि फ्रॉग, बफर टोड, राना फ्रॉग, हाइलाइट रिफ्लक्स, सालमेंडर, सालमेंडर, चार्पिस, लिमलेस, और रेप्टाइल में स्नेक, चिलोम टर्टल, टेस्टोटोटोइस, चिलोमलेंस, क्लिटिकल, कैटोस, गार्डेनिलाट, हेमिडोसाइट्स, वालिजा, नाजा नाजा कोबरा, बंगरस क्राउड, विपरा विपर, नॉन पॉइजनस पाइथन। हम लोग आते हैं बर्ड और मैमल पे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। बर्ड और मैमल। देखिएगा तो एनसीईआरटी इसको एफ से लिखा हुआ है। इसमें पहला चीज फोर लिम और हैंड लिम होते हैं, जो कि फोर लिम मॉडिफाई हो जाते हैं किसके लिए, विंग्स के लिए। फोर लिम्स आर modified with flying, flying नहीं, wings, मतलब वही wings बनेगा तो flying करेंगे, to wings। और हैंड लिम्स जो होता है वो वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। हैंड लिम्स आर modified for walking। Four limbs are modified with wings and hand limbs modified for walking। ठीक। अब जो होते हैं इसमें बोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग्स होते हैं, हॉलो होते हैं, पेनोमेटिक लॉन्ग्स बोन होते हैं। मतलब लॉन्ग्स, लॉन्ग, होलो और पेनोमेटिक, लॉन्ग बोन्स। पेनोमेटिक लॉन्ग्स बोन्स हॉलो होते हैं, लॉन्ग्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट लिखा रहेगा इनसे, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा कि पेनोमेटिक लॉन्ग्स बोन्स किसका होता है, तो बर्ड का। उसके बाद इसमें 4 चेंबर हार्ट होते हैं, 4 चेंबर हार्ट। 2 ऑरिकिल, 2 वेंट्रिकल। इसमें ये होम्योथर्मिक होते हैं, 2 पाइकिलोथर्मिक, कौन, एम्फीबिया रेप्टाइल, और 2 होम्योथर्मिक। जैसे बीएमडब्ल्यू याद रखिएगा, बीएमडब्ल्यू यानी बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड होता है, यानी वार्म ब्लडेड कहने का मतलब होम्योथर्मिक, होम्यो मतलब हीट, यानी वार्म ब्लडेड होता है कौन, बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू मतलब बर्ड मैमल। ठीक।
ये होम्योथर्मिक होते हैं। उसके बाद ये रेस्पिरेशन लेते हैं लंग्स। क्रोप एंड जिगार्ड हैज एडिशनल चेम्बर, मतलब क्रोप और जिगार्ड जो होते हैं लिजार्ड, तो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक जो होते हैं वो एडिशनल चेम्बर होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चेम्बर इन क्रोप एंड जिगार्ड। ठीक, तो उतना हम लोग को डिटेल जानना नहीं है। अब आते हैं मैमल। पहला तो मैमल पहचानने का तरीका, जिसके पास पिंगना होना चाहिए यानी इन कान, तो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। ठीक, स्किन स्वेट तो प्रोड्यूस क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो मिल्क प्रोड्यूसर होंगे। और स्किन पे जो क्या होगा, हेयर होगा, मतलब जैसे हम लोग की मतलब स्किन पे है तो हेयर निकला हुआ रहता है किसी के भी, तो स्किन विथ हेयर। ठीक है, हेट्रो हेट्रोटीथ होता है, हेट्रोदीथ मतलब दीथ मतलब दांत, मतलब दांत अलग अलग होते हैं। उसके बाद फोर चेम्बर हार्ट, उसके बाद होम्योथर्मिक होते हैं, बर्ड मैमल होम्योथर्मिक, बर्ड मैमल होम्योथर्मिक होते हैं। एक जीव होता है वो विविपेरस होता है, यानी बच्चा देते हैं, विविपेरस, लेकिन एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर, एक्सेप्ट इकिडना और प्लेटिपस, इकिडना और प्लेटिपस, मतलब ये मैमल है इकिडना और प्लेटिपस, लेकिन मैमल जो होते हैं बच्चा देते हैं, विविपेरस होते हैं, तो लेकिन इकिडना और जो प्लेटिपस होता है मैमल होते हुए अंडा देते हैं, और बाकी जो सभी मैमल वो विविपेरस होते हैं, बच्चा देते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। और ये जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस, और ये विविपेरस, विविपेरस मतलब बच्चा देते हैं, अंडा देते हैं, बच्चा देते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, कौन, इकिडना और प्लेटिपस। इकिडना प्लेटिपस क्या देते हैं, अंडा देते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल। देखिए इसमें तो ज्यादा समझने वाली चीज नहीं, ये तो पूरा रट्टा होना चाहिए एनिमल किंगडम, क्योंकि इससे पूरा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हम लोग आते हैं एग्जाम्पल। क्रवस, क्रवस क्राउ, कोलंबा, पिजन, क्रॉस क्राउ, कोलंबा पिजू, क्रॉवस क्राउ, कोलंबा पिजन, पिस्टुकुला पैरोट, पिस्टुकुला पैरोट, क्रेवस क्राउ, कोलंबा पिजन, पिस्टुकुला पैरोट, स्ट्रीचियो ऑस्ट्रिच, स्ट्रीचियो, इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, क्रॉवस क्राउ, कोलंबा पिजन, पिस्टिकुलर पैरोट, स्ट्रीचियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, पैवो पिकॉक, पैवो पिकॉक, कैलस फाउल, कैलस फाउल, वुवो ऑल, ये सब नाम है। कोरवस क्राउ, कोलंबा पिजन, पिस्टिकुलर पैरोट, स्ट्रीचियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, कोलवस फाउल, वुवो ऑल। और एप्टिनोडोन पिंजियन और एप्टिनोडोन पिंजियन, एप्टिनोडोन
पिंजियन नियोफ्रॉन vulture, एप्टिनोन पिंजियन नियोफ्रॉन vulture। तो ये सब नाम है तो याद रखना ही होगा। क्रबस क्राउ कोलंबा पिजन पिस्टुकुलर पैरोट स्टिचियो स्टिच पैवोपिकॉफ। उसके बाद क्रबस क्राउ कोलंबा पिजन पिस्टुकुलर पैरोट स्टिचियो स्टिच पैवोपिकॉफ क्लबस फाउल बुबो आउल एप्टिनोन पिंजियन नियोफ्रॉन vulture। अब इसमें एग्जांपल आते हैं। पहले ओविपेरस वाला जो कि एक्सेप्शन है, इकिडना और प्लेटिपस, इकिडना और प्लेटिपस। इकिडना को ऑर्थोफेरेट्रेट्स एंथिया कुछ बोलते हैं, इसी तरह बुक में लिखा होगा। और इसको मतलब ऑर्थोफिरोट्स एंथिया कुछ बोलते हैं, ऑर्थोफिरोट्स कुछ बोलते हैं। तो नाम बहुत बड़ा है, यानी ऑर्निथ्रोहाइमोसोस, मतलब ऑर्निथ्रोहाइमोसिस इस तरह बोलते हैं इसको, इकिडना को, और प्लेटिपस। अब जो है विविपेरस वाले यानी बच्चा देने वाले विविपेरस, तो पहला प्लेटिपस, पहला है पेट्रोफस, फ्लाइंग फॉस, पेट्रोपस, जिसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। उसके बाद रेटस, रैट, कार्नस डॉग, एलिफेंटा एलिफेंट, ये सब इसमें नाम आते हैं। और कैमिस कैमल, उसके बाद कैमिलस जो कि कैमल, पेट्रोपस, फ्लाइंग फॉस, रेटस रैट, कर्नस डॉग, एलिफेंटा एलिफेंट, और कैमल्स कैमल, और डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ये सब इसमें आते हैं। डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, उसके बाद पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन, ये सब क्या है विविपेरस यानी बच्चा देते हैं। उसके बाद रेटस रैट, कॉर्नस डॉग, फेलिस कैट, फिलिस को कैट बोलते हैं, फिलिस कैट, ये सब बच्चा देते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का चैप्टर फिनिश आउट होता है। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आएंगे मॉर्फोलॉजी, जो कि काफी आसान है मॉर्फोलॉजी। और वहां से हम लोग फिर उसको समाप्त करेंगे तो एनाटॉमी में चलेंगे, और एनाटॉमी से स्ट्रक्चर, और ऐसे करते हम लोग चलेंगे, और 11th को फिनिश आउट करेंगे, मतलब जल्द ही। तो आज तक हम मतलब इस चैप्टर को फिनिश आउट करते हैं, क्लोज अप करते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर के साथ द एंड। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।